नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में नियोजन क्या होता है इसके संदर्भ में पढ़ा था। आज हम भारत में जो नियोजन की रूपरेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो नियोजन है इस नियोजन के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस आधार पर निर्मित की गई, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं के नियोजन के लिए काम कर रही है। इसको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो नियोजन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आया या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी नियोजन की रूपरेखा भारत में थी। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको हमने क्या किसी देश से प्रेरणा स्रोत के रूप में ग्रहण किया है, तो हम नियोजन की रूपरेखा को देखते हैं कि भारत में नियोजन के दौरान जो पंचवर्षीय योजनाएं आई उन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किन स्रोतों के माध्यम से या पंचवर्षीय योजना जो है वो किस कड़ी के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से हमारे सामने आई। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना आई उसकी प्रेरणा हमें रूस से मिली। किससे मिली? रूस से। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रेरणा है वो किस देश से मिली या किस देश की प्रेरणा से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, तो आपकी रूस की पंचवर्षीय योजना है, उसकी प्रेरणा से उसकी सफलता से हमारे देश ने भी पंचवर्षीय योजना की क्या की शुरुआत की। 1928 में रूस की प्रेरणा के आधार पर भारत में 1928 में रूस में कई बुक में 1924 है, तो सबसे पहले पूरे विश्व में रूस ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की और इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए हमने भी प्रेरणा प्राप्त की। अब इसके बाद ये तो जो प्रेरणा प्राप्त की उसके दौरान तो हमने योजना आयोग बनाया, 1951 से योजनाएं प्रारंभ की। इसके बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए थे? सबसे पहले 1930 में बुनियादी अर्थव्यवस्था की योजनाओं की शुरुआत हुई। बुनियादी अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की बात है और अर्थव्यवस्था के वो सेक्टर जिसके आधार पे अर्थव्यवस्था संचालित हो सके उनके बिना संचालित हो ही नहीं हो, ऐसे बुनियादी या आधारभूत जो स्रोत है उनके आधार पर योजनाओं का निर्माण किया गया है। तथा इसके बाद हम देखें तो सर एम विश्वेश्वरैया है, उन्होंने सर एम विश्वेश्वरैया इन्होंने अपनी पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, पुस्तक का नाम क्या था? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसका नाम है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में जो अर्थव्यवस्था के लिए योजनाओं का निर्धारण किया यानी प्लान किया, इसमें इन्होंने 10 वर्षों में आय को दुगनी करने की बात की। जो प्रति व्यक्ति आय है उसको 10 वर्षों में दुगनी करने की बात की। इन्होंने ऐसा ढांचा अपनी पुस्तक के माध्यम से निर्मित किया जिसके आधार पर आय जो है वो 10 वर्षों में क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी।
इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण के लिए एक संस्था का गठन हुआ, जिसको हम कांग्रेस योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस योजना। ये कांग्रेस योजना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें सदस्यों की बात करें तो ये 15 सदस्यीय एक योजना आयोग था। योजना आयोग तो भी बना, लेकिन ये कांग्रेस योजना में 15 सदस्य थे। कितने थे? 15 सदस्य थे। इसके बाद 1941 में मुदालियर आयोग, मुदालियर योजना, ये भी योजना के जो वर्तमान योजनाएं चल रही है उनके क्षेत्र में एक कड़ी थी। कौन सी योजना? मुदालियर योजना। इसके बाद जो मुख्य योजनाओं में एक नई क्रांति, नई क्रियान्विति प्रस्तुत करने वाली थी, वो थी आपके 1944, 1944, थोड़ा याद करना है इनको। 1944 बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, ये बॉम्बे प्लान था, ये 8 उद्योगपतियों द्वारा लागू किया गया। मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास करना था। इस बॉम्बे प्लान में जो 8 उद्योगपति थे, उनमें मुख्य उद्योगपति आपके JRD टाटा, JRD टाटा और दामोदर दास बिड़ला, ये 2 थे मुख्य। 8 में 2 मुख्य थे। अब 2 मुख्य थे तो इनकी अध्यक्षता में काम हुआ, तो इस प्लान को टाटा बिड़ला प्लान भी कहते हैं। टाटा बिड़ला प्लान भी कहते हैं। कौन सी को याद करना? बॉम्बे प्लान को क्या बोलते हैं? टाटा बिड़ला प्लान। इसके बाद मुख्य 1944 में ही आपके MN रॉय योजना, श्रीमन नारायण योजना, लागू की गई। और श्रीमन नारायण योजना के बाद आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा 1944 में ही, देखो ब्रिटिश सरकार जो है उसने 1944 में एक विकास योजना प्रस्तुत की। 1944 में एक विकास योजना प्रस्तुत की। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने। और इसी विकास योजना के ऊपर 2 साल के बाद ही उसने एक समीक्षा यानी सलाहकार परिषद का गठन किया। सलाहकार परिषद का गठन किया, ठीक है। और एक सलाहकार परिषद है वो KC नियोगी की अध्यक्षता में बना। KC नियोगी की अध्यक्षता में बना। और ये सलाहकार जो बोर्ड बना, यही बोर्ड था बाद में योजना आयोग के निर्माण और आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्माण के लिए ये जो KC नियोगी आयोग है इसका सहयोग रहा। और इसी के आधार पे योजना आयोग और आपके NDC का गठन किया गया। ये आपके दोनों ब्रिटिश थे। विकास योजना, विकास योजना में क्या कमी रही, क्या अधिकता रही, इसके लिए क्या किया गया? सलाहकार परिषद का गठन किया गया। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर योजना आयोग का निर्माण हुआ, योजनाएं बनी। 1949-1950 जयप्रकाश नारायण, एक श्रीमन नारायण थे, एक कौन थे? जयप्रकाश यानी जेपी नारायण। जेपी नारायण की जो योजना है
वो आपकी जन योजना है, सॉरी श्रीमन नारायण की योजना को तो क्या नाम दिया गया, जन योजना, और जेपी को नाम दिया सर्वोदय योजना। ये सबसे मुख्य है योजना आयोग के निर्माण में, हमारी योजनाओं के निर्माण में अंतिम जो चरण था वो सर्वोदय योजना। इसके बाद जो आया है आपके 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को आपके किसका गठन हो गया, योजना आयोग का। किसका गठन हो गया, योजना आयोग। योजना आयोग था वो किसके आधार पे, सर्वोदय योजना के आधार पे निर्मित हुआ। कब, 15 मार्च 1950। तो ये कुछ आपके ऐतिहासिक प्रतिरूप थे। बॉम्बे प्लान कब आया, 1944 में। बॉम्बे प्लान को 8 उद्योगपतियों ने दिया, मुख्य जे.आर.डी. टाटा और दामोदर दास बिड़ला थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टाटा बिड़ला प्लान। श्रीमन नारायण की योजना है, उसका नाम क्या था, जन योजना। थोड़ा याद करना, ये नारायण ये नारायण। अब कंफ्यूज क्या होता है कि भाई इसकी जन योजना है, इसकी सर्वोदय योजना है। तो जे के नारायण कौन सा, जेपी, जेपी जो है, और ये है एमएन, एमएन, ये एमएन रॉय है, श्रीमन नारायण रॉय। ये जो है एमएन है, श्रीमन नारायण, इनकी तो क्या है जन, और जयप्रकाश की क्या है सर्वोदय। ये योजना का अंतिम रूप है। इसके बाद आपके प्लानिंग कमीशन जो बन गया। प्लानिंग कमीशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। क्या काम करता है प्लानिंग कमीशन, कैसे निकाय है, तो देखो योजना आयोग जो है, योजना निर्माण की रूपरेखा समझ में आएगी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक यानी जो संविधान निर्माण से पहले बनी है वो तो संवैधानिक निकाय है लगभग, और जो उसके बाद बनी है वो गैर संवैधानिक निकाय है सारी, क्योंकि संविधानोत्तर बनी है संविधान के बाद, तो इसलिए इसको हम गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। गैर संवैधानिक संस्था है और ये एक सलाहकार निकाय भी है, सलाहकारी संस्था है। निर्माण की बात करें तो निर्माण आपने अभी पढ़ा 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 किसका गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। और यह योजना आयोग जो है वह एक ऐसा निकाय है जो योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति के लिए जाना जाता है। अध्यक्ष की बात करूं मैं तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, और पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा हम बात करें कि उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष जो है जारी लाल नंदा, ये कार्यकारी जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इसके बाद वर्तमान में तो क्या है, वर्तमान में तो आपके नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन जो नीति आयोग से पहले जब अंतिम नीति आयोग जब निर्मित हुआ तो अंतिम जो बने, अंतिम इसके मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये इसके उपाध्यक्ष थे। और अंतिम जो इसके अध्यक्ष की बात करें, जब इसका गठन हुआ इसका नीति आयोग का, उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे कौन, नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके जस्ट पहले कौन थे, आपके मनमोहन सिंह आपके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब इसके कार्यों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कार्यों की बात करते हैं कि योजना आयोग का क्या काम है। तो सबसे पहला योजना आयोग का काम है
देश में भौतिक अभौतिक पूंजीगत जो संपत्तियां हैं, देश में भौतिक अभौतिक और जो पूंजीगत संपत्तियां हैं और पूंजीगत संपत्तियां और मानवीय संसाधन है, उनका आवंटन करना, उनका क्या करना, आवंटन करना, ये इसका पहला काम है। जितने भी भौतिक है अभौतिक है पूंजीगत संपत्तियां है मानवीय संसाधन है, उनका आवंटन करना कि हमारे देश में इतने, भाई कोई भी योजना बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप संसाधनों का आवंटन करोगे। सबसे पहले कौन कौन सी हमारे पास संसाधन है, बाद में सोचोगे क्या योजना को बनानी है। पहला लक्ष्य उद्देश्य, फिर आवंटन, फिर उसका उपयोग। तीन आपको नियोजन की क्रियाएं बताई थी। इसके बाद जो दूसरा कार्य है कि संसाधनों का अनुकूल प्रभावपूर्ण उपयोग, संसाधनों का अनुकूल प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए जो प्राथमिकताएं हमारे सामने हैं, जो अनुकूल प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए जो हमारे सामने जो प्राथमिकताएं हैं, उनके लिए क्या करना, विकास योजनाएं बनाना। ये भी किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का, कि जो संसाधन हमारे सामने हैं भौतिक अभौतिक जो भी, उनका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए हम क्या बनाएंगे, विकास योजना बनाएंगे। और उन विकास योजना के लिए हम सबसे पहले प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे कि हमें सबसे पहले किस क्षेत्र में योजना बनानी है, तो प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। और उन प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों का आवंटन करेंगे। मान लो कि आप योजना बना रहे हो जल क्षेत्र में, तो जल प्राप्ति क्षेत्र में हम कौन कौन से संसाधन है उनका उपयोग कर सकते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन भी करेंगे। आवंटन करना ये भी क्या इसका काम है, किसका, योजना आयोग का। इसके अलावा जो योजना आयोग है उसका काम है नियोजन की जो सफलता है, नियोजन की सफलता है, उस नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्माण करना। नियोजन की सफलता के लिए क्या करेंगे, जो कार्य प्रणाली, जो हमने यहाँ प्राथमिकता दे दी, संसाधनों का आवंटन कर दिया, अब प्लान करेंगे, तो प्लान करने के लिए जो आवश्यक कार्य प्रणाली है उसका निर्माण करना। भाई योजना बना के ही काम नहीं होना, कार्य प्रणाली भी तो बनेगी, और कार्य प्रणाली ऐसी बने जिससे क्या होगा, हमें सफलता मिले, उस कार्य प्रणाली का निर्माण करना। और जो बीच बीच में जो आपके आर्थिक बाधाएं आती है योजना के निर्माण के दौरान, तो आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को अवगत कराना, सरकार को क्या कराना, अवगत कराना कि इतना रुपया हमें चाहिए था, इस योजना में प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए इतने बजट की आवश्यकता और है। तो भाई कोई भी योजना होती है उसका बजट पहले ही निर्धारित होता है, फिर ज्यादा या कम होता है, उसके बाद में क्या होती है, उसकी समीक्षा होती है। तो आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को अवगत कराना और योजना की प्रगति के लिए, योजना की प्रगति के लिए समय समय पर मूल्यांकन करना, समय समय पर मूल्यांकन करना, ये आपके योजना आयोग के कार्य है। इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य कार्य है कि इसमें जो केंद्र और राज्य सरकार है
उनके सभी को आर्थिक विकास के लिए क्या करना, सुझाव देना। जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनको आर्थिक विकास के लिए क्या कर देना, सुझाव देना। ये भी क्या इसका काम है। तो प्लानिंग कमीशन एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझ में तो आ गया होगा। काम हमें बार बार रिपीट करने, क्या क्या काम है। तो सबसे में पहला काम है योजना निर्माण करना। योजना निर्माण के लिए संसाधनों का आवंटन करना, सही उपयोग करना, और सही उपयोग करने के बाद में नियोजन की सफलता के लिए योजना बनाना और योजना की समीक्षा करना। समय समय पर जो प्रगति है उसके लिए क्या करना, समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, और केंद्र और राज्य सरकार को भी सुझाव देना। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो है वो पहले तो गुलजारीलाल नंदा थे और अंतिम जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। सलाहकार निकाय है, 15 मार्च 1950 को ये बनी। कौन, योजना आयोग। योजना आयोग के बाद हम बात करें, योजना आयोग जो था वह सत्ताधारी पार्टी के जो लोग थे वही इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इसी के सदस्य थे। इसके कारण जो योजना में एक निष्पक्षता का भाव था। योजना में क्या था, निष्पक्षता का अभाव था। और योजनाओं की निष्पक्षता के लिए आपके एक दूसरा आयोग जो आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में गठित किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। गठन इसका हुआ 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। इसकी भी अध्यक्ष, जो निर्माण की प्रक्रिया है वो केसी नियोगी, जो केसी नियोगी की अध्यक्षता में ये बना। अब बात करते हैं कि क्यों बनाया गया। तो इसके बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो आपकी प्लानिंग कमीशन बना इसमें केंद्र का ही सारा रोल था। अब जो राज्य और रियासतें थी, राज्य और रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए आपके किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और 1967 तक जब आपके मोरारजी देसाई सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार के दौरान आपके 1967 से पहले इसमें केवल राज्य और रियासतों के प्रतिनिधित्व मतलब थे। लेकिन 1967 के बाद की बात हम करें तो ये सलाहकारी निकाय आयोग है वो गठित हुआ। और इसके दौरान आपके इसमें समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद हम बात करें तो सभी आपके केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, इसके अतिरिक्त आपके कैबिनेट के सदस्य, ये भी क्या है, इसके क्या है, सदस्य बन गए। कैबिनेट के जितने भी सदस्य वो भी क्या है, इसके सदस्य बन गए। और साथ ही आपके योजना आयोग के जो भी सदस्य हैं वो भी क्या है, इसके सदस्य बन गए। योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो भी क्या है, इसके सदस्य बन गए। किसके, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के। पहले इसके लिमिटेड सदस्य थे लेकिन बाद में जो इसका सलाहकारी आयोग आया उसके बाद आपके सभी क्या है, इसके सदस्य बन गए। ये जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है ये भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के सचिव जो होते हैं वो भी इसके भी क्या होते हैं, सचिव होते हैं। किसके, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो
राष्ट्रीय सलाहकारी जो समिति आई उसके बाद ऐसा हुआ कि सभी जो है इसके सदस्य बन गए। पहले राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी सदस्य थे। कैबिनेट और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके बन गए, सदस्य बन गए। इसके लिए आया था, मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य और रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए किसका निर्माण किया गया, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब ये क्या काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका पहला काम है कि योजना आयोग जो है योजना बनाता है। योजना आयोग है वो क्या करता है, योजना बनाता है। तो योजना आयोग की योजना को स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य, किसका कार्य है, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है कि योजना आयोग की योजना है उसको स्वीकृति प्रदान करे। इसके अलावा उस योजना को क्रियान्वित तो कौन करेगा, योजना आयोग, लेकिन योजना को लागू कौन करेगा, योजना को लागू कौन करेगा, ये आपका एनडीसी ही योजना को लागू करेगा। अगर एनडीसी योजना को समीक्षा के लिए रख लेता है या उसको रोक देता है तो योजना लागू नहीं होती है। इसके बाद योजना आयोग जो है उसको प्राथमिकता के लिए सुझाव भी देगा कि कौन कौन सी प्राथमिकताओं के आधार पर योजना बनाए। तो योजना आयोग को प्राथमिकता के लिए सुझाव देगा, कौन देगा, आपका एनडीसी प्राथमिकता के लिए सुझाव भी देगा। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक और सामाजिक पहलू है उसके लिए विचार करेगा। जो आर्थिक और सामाजिक पहलू है योजनाओं से जुड़े हुए, आर्थिक व सामाजिक पहलू, उन आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के लिए भी विचार प्रस्तुत करेगा। कौन विचार प्रस्तुत करेगा, कौन करेगा, आपका एनडीसी। एनडीसी क्या करेगा, जो सामाजिक और आर्थिक जो पहलू है उसके लिए विचार प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त एनडीसी क्या काम करेगा कि जो योजना आयोग है उसके द्वारा बनाई गई जो योजना है इस योजना का समय समय पे मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करेगा। ये मुख्य है, इसका मूल्यांकन करेगा। वह मूल्यांकन की समीक्षा भी करेगा, समीक्षा भी करेगा। ये आपका मुख्य है। कौन सा, कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना है, योजना आयोग नहीं, योजना का, किसका, योजना का। योजना कौन बना रहा है, प्लानिंग कमीशन बना रहा है। इसकी योजना का समय समय पर मूल्यांकन करेगा और इस योजना की समीक्षा भी करेगा। अब आपके के संतानम, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि के संतानम जो है, के संतानम ने आपके एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा, सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा। किसको, आपके एनडीसी को। क्यों कहा, क्योंकि इसमें सभी सदस्य आपके शामिल होते हैं, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उपराज्यपाल हो, चाहे आपके कैबिनेट के सदस्य हो, सारे योजना आयोग के सारे सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसलिए इसको के संतानम ने क्या कहा, सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा। अब बात हम करते हैं कि जब योजना आयोग है वो कन्वर्ट हो गया नीति आयोग में, तो नीति आयोग में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, हम नीति आयोग पूरा पढ़ेंगे, तो नीति आयोग जब कन्वर्ट हुआ, नीति आयोग में जब कन्वर्ट हुआ योजना आयोग, तो सारे के सारे सदस्य, मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल है, कैबिनेट है, सारे के सारे सदस्य है वो आपके नीति आयोग के सदस्य बन गए। इस कारण से आपके एनडीसी जो है इसका गठन, सॉरी इसका क्या हो गया, लगभग अंत हो गया और इसका भविष्य भी हम नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। क्योंकि एक बार आपके जब प्लानिंग कमीशन था उसी दौरान पंचवर्षीय योजनाएं थी,
जैसे आपके जनता पार्टी की सरकार आई, उसने पंचवर्षीय योजना को आप क्या कर दिया, समाप्त कर दिया आपके 77-78 में। और बाद में पुनः जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। अब सरकारें बदलती है तो क्या होता है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में देखें तो एनडीसी है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत में नियोजन की रूपरेखा को पढ़ा, साथ ही साथ योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद वो कब बने, उनका क्या काम था, उसका अध्ययन किया। अगले वीडियो के माध्यम से हम भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके कालक्रम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।